Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying class 8 English, chapter 6. This is Geordie's Fawn. In our previous class we are studying about this two main part of this story. Now let's start the third part of this story. Movement directly in front of him startled him so that the trembled backward. The fawn lifted in its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and scooped him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Geordie could not trust himself to move. अब क्या हुआ? जैसे ही उसने देखा जॉर्डी ने कि उसकी आंखों के सामने कौन था, वो फॉन था और उसको देखकर जॉर्डी एकदम खुश हो गया। लेकिन जो फॉन था वो क्या था कि वो इतना डरा हुआ था, इतना स्क्रैडी था कि वो पीछे की तरफ हो रहा था। उसने देखा कि जो उसका हेड था वो कितना सुंदर था, उसकी जो आंखें थी, उस जो लिक्विड आइज थी, यानी उनकी जो बहुत चमकीली सी आंखें थी, वो देख रहा था उनसे। और जॉर्डी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो फॉन है वो उसके सामने है। और वो फॉन क्या था, वो वहीं पर चुपचाप से झाड़ियों में छुपा हुआ बैठा हुआ था और क्या है, वो उठ नहीं पा रहा था, ना ही उसने कोई कोशिश की जॉर्डी को देख के कि वो वहाँ से भाग जाए। ही विस्परिंग इट्स मी, और वो धीरे से, जो जॉर्डी होता है वो उससे बोलता है, फुसफुसाते हुए बोलता है कि डरो मत, ये मैं हूँ। द फॉन्ट लिफ्टेड इट्स नोज स्कैनिंग हिम. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arm around its body. अब क्या हुआ कि जो फॉन्ट था उसने जॉर्डी ने धीरे से फॉन्ट की नोज को ऊपर की तरफ खींचा। उसने देखा कि उसका जो हाथ, अपने हाथ से उसने उसकी गर्दन को बड़े ही प्यार से स्लोली एक तरफ निकाला और वहाँ से उसके पैरों को झाड़ियों में से आराम से वो निकालने लगता है। और उसने क्या किया, धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को उस झाड़ियों में से निकालने की कोशिश करता है। He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. अब वो क्या करने लगा, जॉर्डी ने उसे बड़े ही प्यार से, बड़े ही संभाल के उसको निकाला वहाँ से। और वो उसे ऐसे निकाल रहा था जैसे मानो वो चाइना डियर का मतलब है कि टॉय हो, कि अगर उसे थोड़ा सा भी धमक लगेगी तो वो टूट जाएगा। इस तरीके से उसने बड़े ही प्यार से उसको निकाला। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, सॉरी, और जॉर्डी कहता है कि उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लियर एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और वो क्या है, बहुत ही साफ सुथरा, उसके ऊपर छोटे छोटे छींटे टाइप के थे और उसमें से क्या है, घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड दैट फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, उसने बड़े ही प्यार से धीरे से उस फॉन को क्या है वहाँ से निकाल के ग्राउंड में ले आया। इट्स लेग hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. और वो कहता है कि जो फॉन था उसके पैर जो थे वो बड़े ही पतले पतले लंबे से थे, तो वो उसको बड़े ही संभाल के उठाता है ताकि वो उसके आर्म में धीरे से और अच्छे से आ जाए। He was afraid that it might kick and blend at sight and smell of its mother. अब जो जॉर्डी था उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि अगर मैं इसको उस साइड से लेके जाता हूँ और मानो इसने वहाँ पर अपनी माँ का, जो उसकी माँ का शरीर पड़ा हुआ था, वो देख लिया, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लात मार कर वहाँ से भाग जाए। He struck the clear and pushed his way into the thicker, और वो हो सकता है कि वो मुझे वहाँ से छोड़ के चला जाए। It was difficult to fight through with his burden, और वो क्या हो रहा था, जॉर्डी उसको ले रहा था लेकिन वो क्या है, उसको वो भारी लग रहा था। The fawn's leg catch in the bushes and he could not lift his own with freedom, और जो फॉन था उसका जो पैर था वो क्या है, कांटों में फंस गया था, जिसके कारण वो खुद को निकाल नहीं पा रहा था। He tried to shade its face with
sprinkle wings, और वो चाह रहा था कि उसके जो मुंह पे कोई भी प्रिंकल विंग्स ना आए. It heard bobbled with his shriek. His heart thumbled with the marvels of its expansion of him. He reached the tail and walked as fast as he could until he came to the institution with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. क्या होता है कि वो देखता, उसको वो बहुत भारी लग रहा था, लेकिन वो फिर भी उसको बड़े अपने मन से उसको प्यार से बड़े अच्छे से बचाते हुए वहाँ से निकाल कर वो उसको रोड पर ले आता है, जहाँ से वो उस रोड पर ले आता है जहाँ से उसका घर जो था वो बहुत ही पास था. और लेकिन वो उसे लेके आ रहा था तो वो बहुत थक चुका था. तो वो जॉडी जो होता है वो फोन से बोलता है कि अब तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, मैं अपने आप को रेस्ट ले लूँ, उसके बाद मैं तुमको लेके चलूँगा. He said and chanced, I will carry you after I get my breath. कि मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लेके चलता हूँ. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. उसे एकदम से अपने पापा की बात याद आती है कि पापा कह रहे थे कि अगर कोई भी एक बार फॉन्ट को गोद में ले लेता है तो उसके बाद जब वो उसे नीचे छोड़ देता है तो फॉन्ट धीरे धीरे उसको क्या है कि उसके पीछे पीछे चलने लगता है. द फॉन स्टार्टेड आफ्टर हिम. ही केम बैक इट टू सो एंड स्टोक्ड एंड वॉक अवे अगेन. और जब उसे कोई नीचे उतार देता है तो वो फॉन्ट क्या उसके पीछे पीछे चलने लगता है. It took a few wobbling steps toward him and cried, "Pretentious!" It was willing to follow him. अब उसने क्या किया कि धीरे धीरे चलना आगे चालू कर दिया जॉडी ने, ताकि उसे लगा कि जो फॉन्ट है वो भी उसे फॉलो करने लगेगा. लेकिन उसने जब पीछे देखा तो फॉन्ट उसको फॉलो नहीं कर रहा था. It was his own. He was light-headed with his joy. लेकिन फिर भी वो उसे उठा लेता है और उसको बड़ी खुशी होती है कि उसका जो फॉन्ट जिसे वो ढूंढने यहाँ आया था वो उसे मिल गया था. He wanted to fondle it, to run and roam with it. अब जो जॉडी था वो चाह रहा था कि वो इसके साथ खेले, इसके साथ दौड़े, इसके साथ मस्ती करे. To call it to come to him, और वो अपने पास उसे बुलाए. He dared not alarm it, but वो क्या था, वो उसे डराना भी नहीं चाहता था. He picked it up and carried in front of its own his two arms. और वो उसे उठा के उसके दो आर्म्स से उसे आगे ले आता है. It seemed to him that he was walked without effort, ताकि वो बिना किसी एफर्ट के चल सके. His arm began to itch and he was forced to stop again. लेकिन उसके जो पैर थे वो आगे नहीं बढ़ पाए और वो एकदम से वहीं के वहीं रुक गया. When he walked on, the fawn followed him. अब उसने धीरे से देखता है जॉडी कि जब वो आगे आगे जा रहा होता है तो जो फॉन्ट होता है वो उसे धीरे धीरे से पीछे से फॉलो कर रहा था. He allowed it to walk a little distance. और उसने क्या किया, उससे थोड़ी सी दूर आगे आगे चलना चालू कर दिया. Then picked up again. और फिर से वो उसके पीछे पीछे चलने लगा. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night. और उसे लग रहा था कि यहाँ से उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि वो दिन रात आता जाता रहता है. Carried it and watching it follow. कि मैं इसे ले लेता हूँ और इसे देखता हूँ कि चलता है कि नहीं. He was wet with sweat, but a light breeze blow through the June morning. लेकिन क्या था कि बहुत जून की गर्मी थी तो वो बहुत लाइट जो है वो चुभीली हो रही थी. Cooling him, the sky was as clear as spring water in a blue china up. वो कहता है कि बादल ऐसे बिल्कुल साफ हो रहे थे जैसे मानो कोई चाइना का पानी वहाँ हो. और ऐसा लग रहा था जैसे मानो रात में बढ़िया हरी सी फ्रेश सी जो घास है उस पर रात को क्या है पानी गिरा हो. He fumbled with the latch and finally obliged to set down the fall to manage it. और उसने क्या किया, धीरे से उस फाउंड को फिर से उठा लिया. When he has an idea, उसे आइडिया है, he would walk into the house, कि वो घर में जाता है, into Penny's room with the fawn walking behind him. वो कहता है घर तो हम आ ही गए, एक काम करता हूँ मैं आगे आगे चल के जाता हूँ पापा के रूम में और ये मुझे पीछे पीछे फॉलो करता हुआ वहाँ आ जाएगा. But at the step the fawn walked and refused to climb them.
अब फॉन जो था उसने क्या किया, उसको फॉलो करना बंद कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर्स पेनी ले विथ क्लोज आईज। अब वो क्या करता है कि वो उसको उठाता है और अपने पापा के रूम में लेके जाता है जहाँ पर उसके पापा आँख बंद करके सोए हुए थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।